वजह से देवी का एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जानते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं सूर्य देव भगवान की कथा। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहा धोकर सूर्य देव की पूजा करता और कहानी कहता, पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार धन कमाने के लिए उसको प्रेरित करती, और जब कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। उन सबके ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया, और एक दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया, और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कहीं और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था, तो वह ब्राह्मण उसी पानी से लौटा, भर का सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, तो वह पूजा का जल बहकर पीपल की जड़ और सूखी पड़ी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया, और सूखी जो तलाई थी वह पानी से भर गई। फिर सूर्य भगवान साक्षात प्रकट हुए और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग, तू क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया। सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती, तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने चिंता जताई कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, आज जाकर उनकी खोज करके आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी जंगल में आई, तो जैसे ही ब्रह्माणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको यह क्या हो गया है, आप इतने दुबले कैसे हो गए हैं? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में यह आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़ पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपनी पलकों से पोते पोतियों को सोने के पाले में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे, बेटे और बहू होंगे तो ही पड़ पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, एक बार में सब कुछ मांग लिया। तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जब तेरी हर इच्छा पूर्ण होती है तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और एक बड़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत खूबसूरत कपड़ों और आभूषणों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है, सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, हम दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, प्याऊ लगाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया।
अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपके हालात बहुत खराब थे, अचानक इतना धन संपत्ति कहां से आया? कहां पर चोरी की है या डाका डाला है? क्या किया है मुझे? सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है। यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र नहीं है। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की, बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं छठ मैया की लोक कथा। फिर उसके बाद श्रवण करेंगे छठ पूजा की पौराणिक कथा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया है तो कथा को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके एक बेटा था, वह छठी मैया की परम भक्त थी। वह हर साल छठी माता का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया और बुढ़िया ने अपने बेटे व्रत और पूजा पाठ पर ही अपना ध्यान लगाए रखती हो। इन सब बातों में कुछ नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू बोली, ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बात सुनकर वह बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने यही व्रत किया था। तो छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। मम्मी, और दिया फुल